नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 63 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। आइए शुरू करते हैं। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट देखें तो इनका अंगूठा काफ़ी अच्छी ऊंचाई लिए हुए ये अंगूठा है, तो दिमाग के कार्य करने की शक्ति या तेज़ी काफ़ी अधिक है। दूसरा, इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र और लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र तकरीबन बराबर है, तो बहुत ही सोच विचार के डिसीजन लेने वाले व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनके डिसीजन फास्ट होते होंगे क्योंकि स्मॉल फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। हथेली इनकी काफ़ी बड़ी है, तो जो इनका डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी फास्ट होता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति रहती है। सन फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो में बिलीव नहीं करते हैं और एक अकेलेपन की भावना भी आती है। देखिए, ये सूर्य हमारा कार्य क्षेत्र भी दिखाता है, तो जब इस तरह की गांठ कार्य क्षेत्र के ऊपर मिले तो व्यक्ति ओवर एनालिसिस में चले जाते हैं। जब ओवर एनालिसिस में जाते हैं तो कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। देखिए, बुध की फिंगर की ऊंचाई रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी कम है, क्योंकि मैंने दूसरी पिक्चर में देखा है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रही है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन और क्लैरिटी के साथ करेंगे तो और अच्छा रहेगा, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो। फिंगर्स पर इस प्रकार की लकीरें, इस प्रकार के मार्क्स, और ये हर फैलेंज के ऊपर हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इन्हें एक फ्रेंडली नेचर का बनाते हैं और ओपन बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी ग्रुप में बैठे हों, चाहे छोटों के साथ बैठे हों तो बच्चों के साथ बैठे हों तो बच्चों की तरह की बात कर लेते हैं, और अगर बड़ों के साथ बैठे हों तो बड़ों की तरह की बात करते हैं। तो ये काफ़ी ओपननेस दिखाता है। दूसरा, जब सौर ऊर्जा उंगलियों पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे कि माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। यहाँ पर मैं एक बाधाएं देख पा रहा हूँ कुछ इस प्रकार की। तो जब चैनल्स में बाधाएं आती हैं तो एक्टिवेशन में रुकावट रहती है। सेकंड फैलेंजेस हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज के होते हैं। ऑल्दो इनके काफ़ी अच्छे फैलेंजेस हैं, बॉडी में ऊर्जा भी काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है और ये भी सही प्रोपोर्शन में फैलेंजेस हैं इनके। तो ओवरऑल एक अच्छा सामंजस्य बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की आकृति एक धनुष का आकार देती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने रास्ते में आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। इनका जुपिटर का माउंट है और काफ़ी अच्छा और बड़ा क्षेत्रफल लिए हुए ये माउंट है। इसमें यहाँ पर आप क्रीजेस और दबाव देख रहे होंगे, तो क्रीजेस और दबाव इस माउंट के ऊपर अच्छे नहीं माने जाते हैं। इससे संबंध बिगड़ते हैं, चाहे वो व्यवसायिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो। इस माउंट का जो एपेक्स है वो शनि माउंट की तरफ आया हुआ है। जब एपेक्स इस साइड आ जाए तो ऐसे में लोग विचारशील हो जाते हैं, इवन संबंधों में भी कैलकुलेशंस लगा लेते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जब इस प्रकार का डेंटेड माउंट हो और काफ़ी ज़्यादा डेंटेड है, मैं नहीं जानता कि उम्र में ये बाद में डेंट आए हैं या पहले से हैं, तो इस प्रकार का जब ये डेंटेड माउंट है तो ऐसे में आपको समाज में संबंध बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है। इसका उपाय है, इसका आप मेरे से फ़ोन पे उपाय ले लीजिएगा। इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, इन्हें सरल हृदय का बनाती हैं। ऐसे रेखाएं काफ़ी कम मिलती हैं और ऐसे लोगों के आगे वंशज भी सरल और अच्छे ही रहते हैं। यदि हम देखें तो कुछ रेखाएं इनमें से इस प्रकार से निकल के शनि की तरफ देखती हैं। जो रेखाएं शनि माउंट की तरफ देखें तो वो इनकम रेखाएं रहती हैं। आइए अब शनि माउंट की बात करते हैं। यदि हम देखें, ये इनका शनि का माउंट है। इनके माउंट्स ने काफ़ी अच्छा स्पेस लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो जब इस प्रकार का अच्छा स्पेस होता है तो जीवन भर इंसान पैसा भी काफ़ी कमाता है। देखिए, शनि माउंट में यहाँ पर उभार आपको क्लियर नज़र आ रहा है और इधर से भी काफ़ी उभार की मात्रा नज़र आ रही है। जब इस प्रकार का उभार रहता है तो सुबह उठने में भी थोड़ी तकलीफ रहती है या थोड़ा आलस्य का सामना इंसान करता है। दूसरा, इस माउंट के ऊपर जो अब सिचुएशन है जो इस एज में इन्हें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये रेखा अंतिम एज की तरफ जाती हुई है,
तो ये जब रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ से देखिए शनि का वलय है, ये वलय का भी फॉर्मेशन है यहाँ पर, और एक वलय यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये आपका शुक्र वलय है, ये अर्धवलय के रूप में बना हुआ है, और ये शनि वलय पूरा। जब इस प्रकार शनि का वलय बन जाए तो एनर्जीज जो हैं पूरा चैनल, जो अभी मैंने बताया, सौर ऊर्जा जब माउंट्स के ऊपर आती है और उन्हें एक्टिवेट करती है तो यहाँ पर ये बाधाएं मिलती हैं। तो इस कारण से ये शनि का माउंट इनका पूरा एक्टिवेट नहीं हो पाता और एनर्जीज का समन्वय यहीं पर रह जाता है। तो ऐसे में इंसान काफ़ी कठिनाई से पैसा अर्न करता है और बहुत मेहनत करने के बाद उसे पैसे देखने को मिलते हैं। यदि आप 100 रुपये का काम करेंगे तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार का ये माउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार का वलय बना हो, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं इंसान, काफ़ी भावुक नेचर के रहते हैं और इनकी भावना अचानक काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये वलय एक तरह से हार्ट लाइन का काम करता है, इंसान को और एक्स्ट्रा सेंसिटिव बना देता है। दूसरा, हार्ट लाइन भी देखिए यहाँ से ऊपर को है तो वलय की तरफ है। तो इस एज में भी जो इनकी एक करंट एज चल रही है, उस एज में यह काफ़ी अपना काम कर रहा है। आइए अगला माउंट एनालाइज करते हैं, इनका सूर्य का माउंट। यह इनका सूर्य का माउंट है। इधर से इधर को झुकाव और इधर से इधर को, यहाँ पर बीच में डिप्रेशन और डिप्रेशन के बीच में इस प्रकार से काटा पीटी। तो ये जो नेम फेम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नेम फेम, या जो भी ये कार्य करते हैं जहाँ पर भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा नाम हो, वहाँ पर उतना नाम नहीं होता है। ये यहाँ से इंडिकेट हो रहा है। आइए अब हम आगे चलते हैं बुद्ध माउंट की तरफ। ये हमारा बुद्ध का माउंट है, जिसे हम मरकरी माउंट भी कहते हैं। इधर से हल्का सा डेंटेड है ये, और इस प्रकार की रेखाएं ये शो करती हैं कि इनको अपनी बिजनेस का एक्यूमन है। ये जानते हैं कि किस प्रकार कहाँ इन्हें नफ़ा होगा और कहाँ इन्हें नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट, यहाँ पर ये क्रॉस बन गया है। जब इस प्रकार का क्रॉस होता है बुद्ध पर, तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इन्हें मालूम सब होता है, लेकिन एक कन्विंसिंग पावर जैसे रहती है, तो वहाँ पर इनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन रहता है, या एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को, तो वो एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। जब वो एक्सप्रेशन खराब होता है तो वो डील में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और बिजनेस लॉस होता है यहाँ से। आइए अब हम देखते हैं इनका मार्स माउंट। इनका मार्स माउंट काफ़ी अच्छा और बड़ा है और काफ़ी हिम्मत देता हुआ, एनर्जी देता हुआ माउंट दिखाई दे रहा है। इनका इंटरनल मार्स भी काफ़ी सुदृढ़ माउंट है, और इस प्रकार इतना उभार, जिस प्रकार का माउंट है, इस प्रकार का उभार इनका एग्रेशन और एंगर दिखाता है। तो इस टाइम पर एग्रेशन और एंगर, क्योंकि आपका शनि का माउंट भी थोड़ा वीक है और इधर जुपिटर का माउंट भी वीक है, इधर यहाँ पर भी क्रॉस है। यदि आप उसमें एंगर दिखाएंगे या एग्रेशन दिखाएंगे तो आपके संबंध लोगों के साथ उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। इवन कई बार बातचीत में वाणी भी दोष में चली जाती है। ये इस प्रकार का माउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, सामाजिक संबंध बनाने के लिए ये माउंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डेंट है। यहाँ पर व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर डेंट है। अगर आप गुस्सा दिखाएंगे किसी भी व्यक्ति को या एग्रेशन दिखाएंगे थोड़ा बहुत भी, तो वहाँ पर ही डील आपकी समाप्त हो जाएगी, तो आगे बढ़ने का स्कोप ख़त्म हो जाता है। तो आप गुस्से को ज़रूर कंट्रोल में रखिए, इसका मुझसे उपाय ज़रूर लीजिएगा। आइए देखते हैं इनका मून माउंट क्या कहता है। इनका मून माउंट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यहाँ से ऊपर उठती हुई रेखाएं इनकी इनकम दर्शाती हैं। तो ये ट्रैवल कराने वाला भी माउंट है और अदरवाइज भी अच्छा माउंट है और इनकम देता हुआ माउंट है। अननोन सोर्सेज से इनकम आना, इस प्रकार का ये माउंट दिखाई दे रहा है, और स्पेशली फीमेल पक्ष की थ्रू आना और भी ज़्यादा इसमें रिफ्लेक्ट करता है। आइए देखते हैं इनका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये इनका वीनस का माउंट है, काफ़ी बड़ा उभार में माउंट है। तो जीवन के सारी सुख सुविधाएं इन्होंने अवेल की होंगी। इंसान जो जो सुख सुविधाएं अवेल कर सकता है वो इन्होंने अवेल की हैं।
ये उस प्रकार का माउंट दिखा रहा है। इस प्रकार के डेंट्स परिवार में मतभेद दिखाते हैं एक या दो लोगों के साथ। जब इस प्रकार के मतभेद हों, आप ध्यान रखिए कि वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो जाए। आइए देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। ये हार्ट लाइन है, इस प्रकार की हार्ट लाइन है इनकी, और ये कर्वेचर सा लेते हुए बिल्कुल सीधा इस तरह माउंट के ऊपर जा रही है, जुपिटर माउंट पर। जब इस तरह से बीच में गैप आता है तो ये दो तीन चीजें दिखाता है। एक तो प्रेम संबंधों में दिक्कत, दूसरा कोई ना कोई दुख या रोग, इस प्रकार की चीज यहां पर दिखाता है। लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस में इनकी एज वो निकल के जा चुकी है। ये तकरीबन 25, 26, 27 साल की एज रही होगी। यदि हम आगे बढ़ते हैं, यदि आप व्यापार में डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन परिवार में आपको इमोशंस को किसी भी डिसीजन में आगे रखना पड़ेगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इनकी ये हार्ट लाइन इस प्रकार से और आगे चली जाती है। यदि आप देखें तो ये क्लियर सीधा और फिर ये सीधा। जब इस प्रकार की हार्ट लाइन बिल्कुल सीधा सीधा इस प्रकार चलती है तो लोग अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल नहीं पाते हैं, यानी माहौल के अनुसार आप अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, दिल से अधिक काम लेते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिलेशनशिप्स में कई बार दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनकी ब्रेन लाइन की तरफ। ये इनकी ब्रेन लाइन है। स्वतंत्र विचार इन्होंने तकरीबन 18-20 साल से अपने रखने शुरू कर दिए होंगे, और ये इस प्रकार से ब्रेन लाइन का झुकाव अगर आप देखें तो इमीडिएटली जा रहा है मून माउंट की तरफ। जब इस प्रकार मून माउंट पर झुकाव जाता है तो इंसान की कल्पनाशीलता बहुत बढ़ जाती है। इमेजिनेशंस का कोई अंत नहीं होता, किसी भी प्रकार की कुछ भी इमेजिन ये कर सकते हैं। जब इमेजिनेशन इस प्रकार की हो तो इंसान यदि पॉजिटिवली उसे इमेजिन करे और अपने क्रिएटिव वर्क में लगाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यदि आप अपने बिजनेस में इसी इमेजिनेशन को किसी न किसी तरह से लगाएं तो आपके जैसा वो चीज़ को इमेजिन करने वाला या उस चीज़ की उतनी वैल्यू बना देने वाला कोई और व्यक्ति नहीं होगा, सिर्फ आप ही होंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं, आप ही उस चीज़ को आगे कार्यान्वित कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेखा है, लेकिन इसका आप यूज़ पॉजिटिवली ज़रूर करें। आइए देखते हैं इनके एक और रेखा है यहाँ पर, मंगल रेखा, जो कि इन्हें प्रोटेक्शन देती आई है काफ़ी लंबे समय तक। और ये इस प्रकार की रेखा होती है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई विपत्ति आ जाए इंसान पर, तो पहले ये रेखा अपने आप पर लेती है, बाद में उस इंसान को देती है। कभी यदि कोई कार एक्सीडेंट भी हो जाए तो ऐसे लोग वहां से जीवित निकल आते हैं। ये उस प्रकार की रेखा है, और फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट हमेशा ऐसे लोगों को बना रहता है। आइए देखते हैं इनकी व्यापार की रेखा। ये इनके व्यापार की रेखा है, मरकरी माउंट की तरफ चलती हुई ये रेखा है, मरकरी लाइन कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये जाके धूमिल हो जाती है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है मरकरी माउंट की तरफ जाता हुआ। फिर यहाँ पर ये रेखाएं ऊपर चली जाती हैं। ये रेखा अंत तक जाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा आपको मनी ट्रायंगल देके जा रही है। इस प्रकार का ये मनी ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये देखिए। और एक ग्रेटर ट्रायंगल मनी का बन रहा है, वो है ये। तो ऐसा नहीं है जीवन में आपने काफी पैसा कमाया रहा होगा तो तभी इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है। आइए अब एनालाइज करते हैं इनकी भाग्य रेखा को। इस प्रकार से निकलती हुई इनकी भाग्य रेखा है। ये एज इनकी 40 इयर्स की रहती है यहाँ पर। तो 40 में कोई ना कोई यहाँ तो चेंज रहा है थोड़ा बहुत, साथ में एक और इनकम की स्ट्रीम इनकी चालू हुई थी, ये 40, और इधर से भी ये इनकम की स्ट्रीम इनकी हल्की लाइट चलती रही। तो एक ही बिजनेस में जैसे दो तरह का बिजनेस हो जाता है कई बारी, तो उस टाइप की ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कई बारी स्थान परिवर्तन भी दिखाई देता है। यदि स्थान परिवर्तन नहीं किया है तो वो चीज़ आप अवेल भी नहीं कर पाए होंगे जो एक्चुअली यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर इनकी एज जो निकल के आती है वो 60 की निकल के आती है यहाँ पर। तो इसके बाद भी यदि हम देखें तो रेखा ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है। तो बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा और यही बिजनेस रहेगा और संघर्ष के साथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वलय भी आपका साथ में काम करेगा साथ। तो दो वलय इकट्ठे हैं यहाँ पर, एक शनि वलय और दूसरा आपका शुक्र का वलय। शुक्र का वलय आपको पैसा भी देगा लेकिन इमोशंस भी देगा, इमोशनल अप डाउन्स जरूर लगे रहेंगे आपके साथ। इस प्रकार की गिरती रेखाएं ये आपको इनकम में लॉस देंगी। किसी भी आप नॉन टू को यदि आप पैसा देते हैं
तो वो पैसा लौट के नहीं आएगा। तो ये उस प्रकार के लॉसेस यहाँ पर दिखा रहा है। आइए बढ़ते हैं टाइमलाइन की तरफ। हम इनकी एज शुरू करते हैं 20 ईयर से, जहाँ से इनका ये क्लियर अपना इंडिपेंडेंट सोच और विचार के होते हैं। ये 20 ईयर्स की इनकी एज है। 20 के बाद यदि आप देखें 21, 22 एंड हाफ या 23 पर ये एक स्ट्राइक है, जो कि देखिए यहाँ पर आ रही है, पीछे से ही स्ट्राइक है, और ये इनकी लाइफलाइन को भी दिक्कत देती है, ये इनकी माइंड लाइन को भी दिक्कत देती है, यानी मेंटल स्ट्रेस भी देती है। और इधर भी यदि हम देखें तो इसी प्रकार का यहाँ पर भी स्ट्रेस हमने देखने को मिला। तो ये हम दोनों को ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों सेम पीरियड पे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम तकरीबन 30 ईयर्स के आसपास, 30 ईयर्स से पहले ही आप ये लगाइए 28, 29 की एज में भी इनको कोई ना कोई सेटबैक रहा जो कि इनके लाइफ को टच किया। लेकिन साथ के साथ ही इन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली इधर 30, 31 के आसपास, जो कि कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटी इनकी उन दिनों में रही होगी। ये अपॉर्चुनिटी रेखा है। ऐसे ही जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रही है वो तकरीबन ये 26-27 साल के आसपास भी एक अपॉर्चुनिटी रही है जहाँ इन्होंने ग्रोथ ली है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो तकरीबन यहाँ पर 35 के आसपास इस प्रकार की रेखा और ये ट्रायंगल बन रहा है। तो 35 से लेके 42 के बीच का जो एरिया रहा है, 40 से 42 के बीच का, ये काफ़ी अच्छा एरिया रहा है इनका, जिसमें रेगुलर इनकम रही है, बॉडी में पूरी एनर्जी रही है, और इन्होंने अगर अवेल किया होगा तो इधर इन्होंने मकान वगैरह भी इस दौरान या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी ली होंगी। इस प्रकार का ये ट्रायंगल यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक हल्का सा इधर से आप ट्रायंगल का आप देख रहे हैं फॉर्मेशन होता हुआ। रेखा हल्की है लेकिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब जब ये ट्रायंगल्स बनते हैं तो इंसान अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कोई ना कोई यहाँ पर भी अचीवमेंट या कोई ना कोई घर पे चीज़ रहती है, कोई ना कोई यहाँ पर भी पॉजिटिव चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो ये नीचे की तरफ बढ़ती हुई एक रेखा है जो कि इन्हें ट्रैवल्स भी करवाती है और अच्छे खासे ट्रैवल्स करवाती है। और ये क्योंकि अब इसके आगे आप देखें यहाँ पर एक थोड़ा सा दबाव भी है, तो वो दबाव भी चल रहा है इनकी लाइफ के ऊपर। और ये इनकी फिर 60 साल की उम्र अब आ रही है, जो 60, 63 की या 60 आ जाती है इनकी एज। तो यहाँ पर भी देखिए 58, 59 पे भी ये ट्रैवल की रेखा रही है। तो कुछ ना कुछ लोकल इनके ट्रैवल्स भी रहे होंगे। और इधर से अगर हम देखें तो 60 के आसपास की ये अपॉर्चुनिटी रेखा भी नज़र आई है। ये अगर इन्होंने अवेल की होगी तो ये मेजर अपॉर्चुनिटी रही होगी और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इनकी। देखिए ये एक रेखा आकर यहाँ पर मिलती है, तो ये 58 ईयर्स की एज आप लगा लीजिए। तो एक कहीं ना कहीं इन्हें आना जाना कहीं का लगा रहा होगा 58 ईयर्स की एज में, 58 से 60 के बीच में। अब ये इनकी जो एज आ जाती है वो है 63, तकरीबन यहाँ पर हैं ये 63 की एज के आसपास। तो जब 63 में यदि जो आपका कंसर्न है मेन वो है आपके बिजनेस को लेके और इनकम लेवल को लेके, यहाँ पर देखिए आप दो रास्ते निकलते हैं। एक इधर ये घर वाली साइड निकलता है और ये बाहर वाली साइड निकलता है। यदि आप घर से थोड़ा सा दूर रहकर, चाहे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर की जगह पर यदि आप व्यापार करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फलित होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप वहीं लोकल बैठ के करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आप रेखा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब देख रहे हैं और यहाँ पर कंपैरेटिवली उससे बेटर है ये। तो यदि आप बाहर निकल के भी थोड़ा बहुत व्यापार इस टाइम पर भी करेंगे तो आपको ज़रूर इनकम बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस। जो भी ये जीवन रेखा रही है आपके पैतृक स्थान से दूर रही है, और यदि आप घर से जितना दूर रह के अगर आप काम करेंगे या करते होंगे या कर रहे हैं या आप करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू उसी स्थान पे रह के आसपास का काम करने से। ये यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है क्योंकि शुरू से ही रेखा बाहर को जाती हुई है। यदि आप शुरू से बाहर रहे हैं और बाहर ही काम किया है तो जो रिज़ल्ट आज आपने पाए हैं उससे कई गुना अधिक रहते हैं। और आज भी यदि ये रेखा आपको बाहर लेके जा रही है
तो अगर आप बाहर जाके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू सेम सिटी या सेम वहाँ पर जहाँ पर आपका घर है वहाँ पे रहने से। मैं यहाँ पर समराइज़ करना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने इमोशंस की तरफ, दूसरा आपकी जो क्रिएटिविटी है उसकी तरफ, जो भी आप डील करें या जो भी आप प्रॉपर्टी देखें या जहाँ पर भी, तो उसमें कुछ ऐसा आप ऐड कर दें वैल्यू एडिशन जो कि कोई और नहीं कर पाएगा उस उतनी क्रिएटिविटी से, और उसके आप मुंह मांगे आगे प्राइस ले सकते हैं। तो उस प्रकार का एडिशन आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। और आगे जाने के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में आगे बिल्कुल क्लियर है रेखा, और संघर्ष देती हुई ज़रूर होती है ये रेखा जब ऊपर तक जाए। ये जब ऊपर तक शनि तक जाती है तो संघर्ष जरूर आता है लाइफ में, लेकिन उस संघर्ष को आप पार कर लेंगे बहुत इजीली। अपने जो जहाँ पर आप बैठे हैं स्थान पे उससे थोड़ा दूर का बिजनेस ज़रूर करें, दूर जाकर 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, इस तरह से करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा ग्रोथ वाला हाथ रहा है ये मुझे समझ में आ रहा है देख करके, लेकिन जो फिलहाल की स्टेज है उसमें आपको यही मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आप दूर जा कर के काम करेंगे अपने स्थान से तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा, यहाँ पर एक हल्का सा मैं डेंट भी देख पा रहा हूँ, तो जब इस प्रकार का डेंट होता है तो कमर के नीचे के रोग थोड़े बहुत आ जाते हैं जो कि एज रिलेटेड हैं, जैसे प्रोस्टेट का आना या कोई और इस प्रकार की समस्या, किडनी स्टोन से लेके हो गया या कुछ भी इस प्रकार के रोग आना एक कॉमन चीज़ है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा, अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।